हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कल वीडियो थोड़ा सा कट चुका था, तो आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इस वाले लेक्चर से अब वहीं से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो गाइज, इस लेक्चर में मैंने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं आपके इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के लिए। सो गाइज, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्मेड विद द लेटर्स ऑफ वर्ड इन अ स्पेक्टर। ठीक है, कहता है टोटल कुल मिलाकर कितने वर्ड्स बन सकते हैं इन लेटर्स से। लेटर्स आपको गिवन है 1 2 INSPECTOR, यानी कि टोटल अगर हम बात करेंगे कितने लेटर्स आपको गिवन है, तो हम बोलेंगे सर 9 लेटर्स हमें गिवन है। तो अगर हम बात करेंगे टोटल 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 अगर हम बात करेंगे टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं, यानी कि कितने वेज में हम इन लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बना सकते हैं, दैट विल बी 9 फैक्टोरियल। और 9 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है गाइस? वो होती है 362880, 362880। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, उसके बाद इसी डाटा पर, इसी क्वेश्चन पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्या कि ये जो आपके पास लेटर्स है बिगिनिंग विद आई, देखो गाइस, आई से स्टार्ट होना चाहिए और 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 एंड होना चाहिए आर पर एंड होना चाहिए। अच्छा, 9 में से दो तो फिक्स हो चुके हैं, 9 में से ये दो फिक्स हो चुके हैं, तो बीच में कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स आपको बीच में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था? कह रहा था कि आई से स्टार्ट होगा और आर से खत्म होगा, यानी कि ये दो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी? फ्रीज हो जाएगी। कौन सा? आर एंड आई। तो इनको हम कितने वेज में भर सकते हैं? फिर हमारे पास चॉइसेस रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आवर आंसर शुड बी, हमारा आंसर क्या रहना चाहिए? दैट विल बी 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है गाइस? वो होती है 5040। ओके, इतना समझ में आ रहा है ना? 7 फैक्टोरियल तो आपको करना आएगा ना, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना गाइस? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें इसी तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसी डाटा पर, कि आई एंड आर ऑलवेज कम एक्सट्रीम एंड। अब देखो, आई कोई लड़का है और उसका फ्रेंड है आर, झगड़ा हुआ है, ये बोलते हैं हम एक साथ नहीं रह सकते, हम अगर वो एक एंड पे खड़ा है तो मैं दूसरे एंड पे रहूंगा। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस, दो केसेस बन सकते हैं। देखो गाइस, आई को हम यहाँ पे रखेंगे और रिमेनिंग 7 बीच में आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, और आर को यहाँ पे रखेंगे, या फिर आर को यहाँ पे रख सकते और बीच में वो रिमेनिंग 7 लेटर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और आई यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब, इसको भी हम 7 फैक्टोरियल से भर सकते हैं, इसको भी हम 7 फैक्टोरियल से भर सकते हैं, यानी कि चॉइसेस हमारे पास। तो चॉइसेस क्या हम कहेंगे? सिंपल कहेंगे हम 7 फैक्टोरियल इंटू टू। और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रहती है गाइस हमारे पास? 5040 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट विल बी, कितना होगा बेटा? वो हुआ 10080, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने समझा ना कितनी कम कैलकुलेशन में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ हमारे पास अगेन एक और क्वेश्चन है कि ये जो लेटर्स है INSPECTOR, इंस्पेक्टर, हमें वर्ड्स बनाने, लेकिन वो स्टार्ट होने चाहिए आई से। आई से अगर स्टार्ट होने चाहिए तो ये आई हमारा क्या हुआ? फ्रीज हुआ ना। तो हमारे पास चॉइसेस कितने रह गए अब? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि टोटल टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं हमारे पास? 9। एक तो फ्रीज हो गया, एक तो अब हमें यहाँ पे फ्रीज हो चुका है, तो रिमेनिंग चॉइसेस कितने रहे हमारे पास? 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल, सो 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 8 फैक्टोरियल होगा बेटा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 7 फैक्टोरियल की वैल्यू है 5040। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे 2 3 कैरी, 8 3 11, 1 कैरी, तो 4 1 1 2 0, और गाइस ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, क्लियरिटी है कंसेप्ट की, तो आप कर सकते हो। ओके, सो यही क्वेश्चन
कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगर आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि लेटर्स है, कोई वर्ड है उसकी लेटर्स है, सपोज TARIQ, तारीख, यानी कि मेरा नाम है। ओके, तो टोटल वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो कितना बनेगा, तो टोटल कितने अल्फाबेट्स है हमारे पास, जो होगा TARIQ, तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया बेटा 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और वो किसके इक्वल होगा बेटा, वो होगा 5 × 20 = 60 × 120, ठीक है, यानी कि 120, और 120 शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। इसी तरीके से अगर आपको पूछा जाएगा कि वॉवेल्स कम ऑलवेज टुगेदर, ये जो वॉवेल्स है इसमें इसमें अच्छा मुझे बताओ, आपके पास इस तरीके से TARIQ, तारीख, है ना, तो वॉवेल्स इसमें क्या क्या है, ए एंड आई, ये आपको वॉवेल्स दिख रहे हैं, तो कहता है वॉवेल्स हमेशा टुगेदर आनी चाहिए, यानी कि ए और आई हमेशा एक साथ आएंगे, और रिमेनिंग क्या आ सकती है, RTQ, यानी कि अगर हम इसकी क्या कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, इसकी इसका मतलब सॉरी, हाँ, इसको मतलब लेटर्स बनाएंगे, वर्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे, वो क्या है, इसको हमने एक ही माना, 1 2 3 4, वो होगा 4 फैक्टोरियल इनटू इनटू, क्योंकि ये जो वॉवेल्स है बीच में इसके ए आई है, तो इनको भी हम दो वेज में लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज में, सो 2 फैक्टोरियल, तो वो कितना होगा बेटा, वो होगा 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 24, एंड 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और आपका आंसर हो जाएगा 48, 48 विल बी द करेक्ट आंसर। आपने समझा ना क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। ओके जी, चलो, vowels do not come together, vowels do not come together हम सिंपली निकाल सकते हैं कि टोटल कितने हैं, टोटल वर्ड्स कितने बना सकते हैं, टोटल वर्ड्स कितने बना सकते हैं माइनस vowels, उनमें से ऐसे वर्ड्स कितने हैं जहां पे vowels एक साथ होंगे, एक साथ होंगे, ठीक है। देखो टोटल कितने होंगे, और उसमें से हम वावल्स जो जिन वर्ड्स में वावल्स एक साथ होंगे वो वाले बाहर निकालेंगे, तो वहां पे वो वाले रहेंगे ना जहां पे वावल एक साथ नहीं होंगे। सो वो कितना होगा, टोटल टोटल कितना है 1 to 20, और वावल्स कितने के साथ एक साथ, अगर हम वावल्स की बात करेंगे तो वो है टोटल 48। सो 120 में से 48 गए, देखो पहले 40 उतारो 80 रहा, फिर 8 उतारो तो कितना रहा 72, और 72 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, नॉट एट ऑल, हमने अभी तक 7 क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके गाइस, तो ये क्या है, आपको डाटा गिवन होगा, कोई भी बात पूछी जा सकती है। अच्छा, एक और कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं इन लेटर्स से, और ये लेटर्स क्या है हमारे पास, राजा बाबू, ठीक है, क्या है बेटा, राजा बाबू। अगर हम बताएंगे कितने लेटर्स है ये टोटल, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हैं टोटल लेटर्स, कितने हैं बेटा, 8 है। अगर टोटल वर्ड्स की बात करेंगे तो दैट शुड बी 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 8 इंटू 7 इंटू क्या होगा, 8 फैक्टोरियल, एक मिनट, टोटल वर्ड्स अगर हम बात करेंगे तो वो होगा 8 फैक्टोरियल। अब इसमें एक गड़बड़ है, क्या है, इसमें एक गड़बड़ है, क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है, क्या क्या रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, कितनी बार, 1 2 3 बार, 3 बार ए हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सो 3 फैक्टोरियल नीचे लिखेंगे इनटू, और भी कुछ रिपीट हो रहा है, हाँ जी, बी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। सो गाइस इस तरीके से आपको टोटल वेज आपको निकल जाएगी। सो 8 फैक्टोरियल इज व्हाट, 8 फैक्टोरियल कितना होता है, वो होता है 40320, ओके, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल होता है 6, एंड 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 3360, एंड 3360 इज द करेक्ट आंसर। ओके, हो गया, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। अच्छा, अब हमें ये बोल रहा है वावल्स टुगेदर, वावल्स टुगेदर आ जाएगी। अच्छा, आपके पास क्या है, राजा बाबू, RAJABABU, BABU, हाँ, तो वावल्स कितने आपके पास, 1 2 3
4, तो इसको हम देखो एक कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। क्या है, हम हमारे पास ए रखा हमने इसमें बंद। ओके, बाकी बचा क्या आपके पास, RJBB बचा ना, तो RJBB। ओके, सो अब जब हम इसको गंदी नजर से देखेंगे तो हमें पता चलता है, अब हमें यहाँ पे ये मिटा दूंगा, ठीक है ना, इससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब जब मुझे दिख रहा है तो टोटल इसको हमने एक ही कंसिडर किया ना, अब क्योंकि ये एक साथ आते हैं, तो टोटल हमारे पास अब कितने फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5, तो कितना होएगा, बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब इसको तो हमने एक ही माना, ठीक है, तो यहाँ पे रिपीट कितना हो रहा है, तो बी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब लेकिन मसला यह है कि जिसको हमने एक ही माना उसके अंदर 4 है, 4 लेटर्स है, 4 लेटर्स है, तो उनको हम 4 फैक्टोरियल वेज में हिट कर सकते हैं, है ना। ओके, लेकिन वहां पे ए 3 बार रिपीट है, तो आप उसके नीचे 3 फैक्टोरियल लिखोगे। ओके, इतना आपने समझा ना। देन आप क्या करोगे, 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 120 divided by 2 factorial is 2, okay, into 4 factorial is 24, and 3 factorial is 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे, माशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा। वो क्या मिल जाएगा, वो आपको 240 मिल जाएगा, ठीक है गाइस। क्या करना है, सिंपल सा करना है, 2 1 जार, 2 12 जार, 6 दूने 12, 120 दूने 240 आंसर। ओके, इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, थिंक विदाउट इंक वाले अप्रोच से। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है, पार्ट 3, वॉवेल्स डू नॉट टुगेदर। ऐसे कितने बनेंगे, ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, ऐसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है जहां पे वॉवेल्स एक साथ नहीं होंगे। सो टोटल है हमारे पास, टोटल हम क्या कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस वॉवेल्स टुगेदर, टोटल टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे अरेंजमेंट्स जहां पे वॉवेल्स एक साथ होंगे। सो टोटल इज व्हाट, 3360, एंड वॉवेल्स टुगेदर कितने हैं, टोटल अरेंजमेंट्स 240, ठीक है। तो वो कितना होगा, देखो 3360 से पहले 200 सब्ट्रैक्ट करो, कितना रहा 3100, और उस 3160 से फिर 40 सब्ट्रैक्ट करो, सो आप लिखोगे 3120, इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है, आपको खामखा पता नहीं क्यों डर लग रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या है, अरे यार कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। चलो जी, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है बल्कि नया टाइप का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कहता है, इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स अरेंज्ड इन अ रो सो दैट, तो टोटल टोटल कितने वेज में हम 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स को अरेंज करेंगे ताकि दे आर अल्टरनेट, वो अल्टरनेट होनी चाहिए, वो अल्टरनेट होनी चाहिए। अब देखो हमारे पास यहाँ पे बॉयज ज्यादा है ना, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग सॉरी गर्ल्स ज्यादा है, तो स्टार्टिंग गर्ल्स से ही करेंगे। पहले गर्ल आएगी फिर बॉय आएगा, फिर गर्ल आएगी फिर बॉय आएगा, फिर गर्ल आएगी फिर बॉय आएगा। अभी कितनी गर्ल्स आ गई, 3, फिर गर्ल आएगी फिर बॉय आएगा और फाइनली फिर से गर्ल आ जाएगी, ठीक है गाइस। तो अब देखो गर्ल्स को इस तरीके से देखो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। हालांकि गर्ल जी जी नहीं है, ये कोई गर्ल हो सकती है, सपोज G1, दिस इज G2, दिस इज G3, G4, G5। फिर हम इनको भी चेंज कर सकते हैं ना, G1 की जगह G2 को रख सकते हैं। सपोज ये गर्ल है, अब मैं नाम नहीं बता सकता छोड़ो, नाम वाम में कुछ नहीं पता होगा, हम इनको एक्सचेंज कर सकते हैं ना, एक दूसरे की जगह पे बिठा सकते हैं। दैट मीन्स हम इनको 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं गर्ल्स को, ये गर्ल्स की बात हो सकती है। फिर अगर हम बॉयज को देखेंगे तो इस तरीके से आपको बॉयज दिख रहे हैं, इस तरीके से आपको बॉयज दिख रहे हैं, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो इनको हम 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। बस बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया 120 इंटू 24, 120 इंटू 24 कितना होता है, 2880, 2880 विल बी द करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल बॉयज सिट टुगेदर, सारे बॉयज एक साथ बैठेंगे। वो बोलते हैं हम बीच बीच में नहीं बैठेंगे, हम आजू बाजू नहीं बैठेंगे, बल्कि एक साथ बैठेंगे, ठीक है। तो अब ये सारे बॉयज एक साथ बैठे, B1 B2 B3
ठीक है, B4। अब ये एक साथ बैठेंगे तो हम इनको एक ही लेटर कंसिडर करेंगे, एक ही मान लेंगे। ठीक है, अब गर्ल्स अलग अलग है तो ये हो गई 1 2 3 4 5। ठीक है, अब टोटल ये कितने हो गए, देखो इसको हमने एक माना, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। ओके, तो 6 फैक्टोरियल आ गया ना, और मल्टीप्लाई करेंगे, ये अंदर कितने हैं, देखो अंदर कितने, 1 2 3 4 बॉयज है ना, तो ये बॉयज अपने अंदर भी अरेंजमेंट कर सकते हैं ना, इनका भी अरेंजमेंट हो सकता है ना उधर इधर, तो इसका आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो गाइज कितना होता है, 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 720, एंड 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है। तो वो किसके इक्वल आपका आंसर मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा 17280, 17280, ये आपका आंसर। बताओ कोई शक, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है, ये क्या कह रहा है, ऑल बॉयज डू नॉट टुगेदर। अब हमने निकाला बॉयज टुगेदर, ऐसे अरेंजमेंट्स कितने हैं, इतने हैं। ठीक है, बॉयज डू नॉट टुगेदर अब कितने होंगे, तो वो आप अब आप निकालो, बॉयज डू नॉट टुगेदर वो कितने हो सकते हैं गाइज। अभी हम देखेंगे टोटल, टोटल कितने हैं, 9। टोटल कितने बेटा, टोटल को हम माइनस करेंगे, क्या, बॉयज टुगेदर, टोटल को हम माइनस करेंगे ऐसे अरेंजमेंट जहां पे बॉयज टुगेदर होंगे, टुगेदर होंगे। अच्छा टोटल कितने हैं, टोटल टोटल बॉयज है 4, गर्ल्स है 5, यानी कि टोटल है 9 फैक्टोरियल। माइनस करेंगे बॉयज टुगेदर, वो कितना है, वो है हमारे पास बॉयज टुगेदर ये है 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज 17280, 17280। अब अगर आपको 9 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है, वो क्या होती है गाइस, वो होती है 362880, 362880 माइनस करेंगे हम 17280, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 345600। तो ये आपका गाइस आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन आता हो। ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं है। हालांकि आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, बट मेरा वही सीन रहता है कि मैं आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार करता हूँ। ओके, चलो जी, ऐसा एक और क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम कॉम्बिनेशन पर आ जाएंगे। ठीक है ना गाइस, ओके जी, चलो। कहता है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स अरेंज्ड इन अ रो सो दैट, तो कितने वेज में हम 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को अरेंज करेंगे, ताकि ताकि क्या, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, दे आर अल्टरनेट, दे आर अल्टरनेट, पहला दे आर अल्टरनेट, तो अगर हम बॉय को रखेंगे तो फिर गर्ल को रखना है, फिर बॉय को रखना है, फिर गर्ल को रखना है, फिर बॉय को रखना है, फिर गर्ल को रखना है, फिर बॉय को रखना है, और फिर गर्ल को रखना है। ये ऐसा हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है, क्या, हम गर्ल को पहले रखें, फिर बॉय को, फिर गर्ल को, फिर बॉय को, फिर गर्ल को, फिर बॉय को, फिर गर्ल को, एंड फिर बॉय को। ठीक है, आपको दिख रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं, हाँ जी, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा, फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको कितनी वेज में हम फिट कर सकते हैं, बोलोगे 4 फैक्टोरियल, 4 बॉयज है 4 गर्ल्स है, तो सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे रखेंगे इसको 4 फैक्टोरियल वेज में। और फिर अगर हम बात करेंगे गर्ल्स की, तो गर्ल्स को भी 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना गाइस, तो इस तरीके से अब आप देखो, इसको आप मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2 से, क्यों, क्योंकि पहले हम गर्ल को भी रख सकते, अब यहाँ पे जगह नहीं इसलिए ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, सो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2, ये आपका होगा गाइस आंसर। तो कितना होगा, वो होगा 24 इंटू 24 इंटू 2, तो ये होगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 इंटू 2, और वो कितना हो जाएगा आपका, वो बेटा हो जाएगा इसका जस्ट डबल 1152, एंड 1152 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें कह रहा है ऑल बॉयज सिट टुगेदर, ऑल बॉयज सिट टुगेदर, तो जब
जब सारे बॉयज एक साथ बैठेंगे तब क्या हालत होगी, तब क्या सीन होगा। तो बॉयज को हम एक ही बक्से में बंद करेंगे। देखो बेटा, कितने हैं, चार थे ना, ओके, ये चारों के चारों एक साथ बैठेंगे और गर्ल्स अपना अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, ओके जी। गर्ल्स आगे पीछे हो सकती है। तो टोटल टोटल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक, फिर दो, तीन, चार, पांच, हो गया 5 फैक्टोरियल। लेकिन इनटू ये बॉयज, बॉयज भी तो एक्सचेंज कर सकते हैं ना, ये अल्टरनेट नहीं बेच सकते, लेकिन अपने आजू बाजू तो अरेंजमेंट हो सकता है इनका डिफरेंट, चेंज हो सकता है ना। तो आपका वहां पे 4 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज व्हाट, बताओ मुझे। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है, ये 24 होता है। देन आंसर शुड बी व्हाट, आंसर शुड बी 2880, ये आपका आंसर, ठीक है। जल्दी जल्दी कैलकुलेट किया करो ना, 24 जीरो आर जीरो, 24 इंटू 2 48, 4 कैरी, 24 1 24 प्लस 4 हो गया 28, बात खत्म, है ना। तो अब आपको अगर चेक करना है कि बॉयज डू नॉट सिट टुगेदर, बॉयज डू नॉट सिट टुगेदर, तो हम पहले क्या निकालेंगे, फिर टोटल माइनस करेंगे बॉयज, ऐसे अरेंजमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे जहां पे बॉयज एक साथ होंगे, ओके। सो टोटल इज व्हाट, चार बॉयज चार गर्ल्स, दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल, माइनस करेंगे बॉयज टुगेदर वाले अरेंजमेंट यानी कि 2880। बताओ, ऐसा है ना, बहुत ही सिंपल टूचे लेवल का क्वेश्चन तो है। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको सिंपल वे में आंसर मिलेगा 37440। अब आप बताओगे सर ये कैलकुलेशन वाला पार्ट भी करो, नहीं, मैंने आपको सिखाया ना कि फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालनी, बस वैसे निकालो, बात खत्म, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे क्या, कॉम्बिनेशंस की। कॉम्बिनेशन बेसिकली होता क्या है, कॉम्बिनेशन हम सिलेक्शंस में यूज करते हैं, या कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है। एक कॉम्बिनेशन क्या होता है, a combination is a grouping of outcomes in which the order does not matter, जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे कि हमने इंडिया की टीम में 11 प्लेयर्स की टीम थी, ठीक है, 11 प्लेयर्स की टीम थी, और हमने एक प्लेयर को यहाँ पे आउट किया, या 11 प्लेयर्स की टीम थी, और हमने क्या किया, अब बनानी है ना, तो 10 प्लेयर्स हमने बनाए। अब हमने यहाँ पे लाया, इन किया हमने सपोज हार्दिक पांड्या को, ठीक है, हार्दिक पांड्या को हमने इन किया, ठीक है, ओके। अब हमने उसको इन किया तो ये हो गया सिलेक्शन, तो सिलेक्शन यहाँ पे एक ही होगा उसका। लेकिन अगर परमिटेशन निकालेगी तो फिर मैंने किस नंबर पे उसको इन किया, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर। तो ये होता है गाइस परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या बोलता है, अरेंजमेंट की बात करता है, ठीक है। आपने यहाँ पे सिलेक्ट तो किया, फिर अरेंज किस जगह पे रखोगे आप उसको, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। लेकिन ये कॉम्बिनेशन हमें क्या बोल रहा है, कॉम्बिनेशन आपने इस आदमी को उठाया, इस प्लेयर को उठाया, आपने इन किया इसकी टीम में, तो सिलेक्ट हुआ ना, बस। अब ये अरेंजमेंट यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि ये 11वें नंबर पर है कि फर्स्ट नंबर पर है कि फोर्थ नंबर पे है या सिक्स्थ नंबर पे है, दैट ऑर्डर डज नॉट मैटर, ओके, इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन। बात आई समझ? हम्म, चलो जी, इतना समझने की जरूरत नहीं थी, बहरहाल समझे तो बहुत ही अच्छी बात है, ओके। अगर हम फार्मूला की बात करेंगे तो फार्मूला हमारे पास इस तरीके से, परम्यूटेशन की फार्मूला हम लिखते थे NPR, और कॉम्बिनेशन के केस में हम फार्मूला लिखते हैं, डिनोट करते हैं NCR। तो इसका मतलब हो गया R आउट ऑफ N, R आउट ऑफ N, या हम आप फार्मूला देख सकते हो कि NCR किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। वह r की वैल्यू क्या होगी गाइस, ये n से कम होनी चाहिए और 0 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये n के इक्वल होगी या 0 के इक्वल होगी ना, तब वैल्यू 0, तब वैल्यू 1 आ जाएगा इसका। तो मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। अगर n c n होगा यानी कि 5c5 होगा, तब आप वैल्यू पुट करो, हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 5 यानी कि 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर आप ये लाइन याद भी नहीं रखोगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलो जी, और हमें क्या कह रहा है, ये n क्या होता है, r क्या होता है, इसको भी हम समझने की कोशिश
करेंगे गाइस। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सेट, नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, दैट इज n। और इस n में से हम कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज r। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा 10 में से मैं 2 को सिलेक्ट करता हूं तो इसका मतलब हो गया 10c2। ठीक है, और ये 2 क्या है, r, और ये 10 क्या है, ये n। सो n यानी कि n में से मैंने r सिलेक्ट किए। ठीक है गाइस, तो ये होता है मतलब r का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट n। ठीक है, यहाँ पे n लिखो, ओके, ऐड करके रखो। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे बताऊंगा। NC0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, NCN भी 1 के इक्वल होता है, NCR इक्वल होता है NCN-R। एक एक को हम प्रूफ करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। NC0, सपोज मैंने n की वैल्यू पुट करी 5, अगर मैं 5C0 लिखूंगा और फिर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलोगा, ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है बेटा, क्या है ये, n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r। n अगर 5 है, 5 माइनस 0 तो दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल। तो अब अगर उसको हम सॉल्व करेंगे, सो 5 फैक्टोरियल इस तरीके से लिखेंगे, 0 फैक्टोरियल तो 1 लिखेंगे, तो 1 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल ही होता है। तो ये कट जाएगा तो 1 के इक्वल आ जाएगा, तो वही तो रिजल्ट था आपका। ठीक है, हो गई ये एक बात, हो गई एक बात। दूसरी बात, NCN, NCN अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा 6C6, ठीक है, तो N भी 6 है, R भी 6 है, तो इसका मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय R क्या है, 6 फैक्टोरियल इंटू इंटू 6 माइनस 6 यानी कि n माइनस r होता है ना, तो n भी 6 था, r भी 6, दैट मीन्स वो आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 1, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 0 के 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। हो गई दो बातें। तीसरी बात देखो गाइस, ये r और ये n माइनस r की वैल्यू, इसको इसका सम n के इक्वल होता है। कैसे होता है तो समझोगे बेटा, समझो बेटा, ये r आपके पास लिखा है ना, तो r प्लस फिर क्या है, n माइनस r, n माइनस r इक्वल टू किसके इक्वल होगा, देखो गाइस, माइनस r से प्लस r कट गया तो वो कितना रहा, n के इक्वल रहा। यानी कि इसका सम और इसका सम किसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम होगा n के इक्वल, किसके इक्वल, n के इक्वल होगा। गेटिंग माई पॉइंट? कोई शक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस। चलो, ओके। अब मैं अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछूं कि कोई NC9 अगर बराबर है NC8, फाइंड NC17, ठीक है, तो आपको बताना है NC17, लेकिन n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी चाहिए ना, पहले फाइंड आउट आपको करनी n की वैल्यू जो कि लापता है। तो मैंने आपको बताया कि इसका ये r और इसका ये r, इन दोनों का सम होगा बराबर n के। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, सॉल्व सॉल्व करूंगा मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 9 प्लस 8 इक्वल टू n, यानी कि मैं लिख सकता हूं n इक्वल टू 17। ठीक है, n इक्वल टू 17। अब मुझे ये निकालना था, क्या निकालना था, ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी थी। तो ये क्या है, NC17, दैट मीन्स मुझे, मैं जब ये पुट करूंगा तो मुझे निकालना है 17C17। तो ये क्या आपको NCN का फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, तो ये गाइस 1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, आपको रिजल्ट में क्या दिख रहा था, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, n माइनस R। तो अब आप इसके साथ कंपैरिजन करो, इसको NC9 है, ठीक है, तो R के बदले क्या आ गया, 9, 9 इक्वल टू 9 इक्वल टू ये n माइनस r है। ठीक है, n माइनस r यानी कि ये होगा n माइनस r की वैल्यू 19, n माइनस 9, n माइनस 9। तो गाइस, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि n माइनस 9 इक्वल टू है 9 के। ठीक है, n माइनस 9 किसके इक्वल, 9 के इक्वल है। ओके, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे n माइनस r
सॉरी, यहाँ पे R9 है, सो n माइनस आर किसके इक्वल, 17 के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 8 रखूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको 8 रखूँ, तो ये इसके इक्वल आ जाएगी। या सिंपली आप ऐसे ही याद रखो कि मैंने आपको अभी रिजल्ट बताया, क्या बताया, क्या बताया मैंने, कि इन दोनों का सम 17 के इक्वल होता है, 17 के इक्वल होता है या n के इक्वल होता है। तो मेरे कहने का मतलब है 9 प्लस 8 इक्वल टू n, और n की वैल्यू 17 यहाँ पे पुट करी तो 1 मिला। अगर हम अब फार्मूला के साथ भी यूज करते, फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला अगर हम यूज करेंगे तो वह एन सी एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, उसका होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो n फैक्टोरियल कितना होगा, वो होगा बेटा 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल कितना, r भी तो 17 ही है, तो 17 फैक्टोरियल इंटू इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि 17 माइनस 17 का फैक्टोरियल। ओके, सो क्या करेंगे, 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 फैक्टोरियल, और 17 से 17 गए तो कितना रहेगा, 0 फैक्टोरियल रहेगा। और 0 फैक्टोरियल क्या होता है गाइस, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको बताई है, वो होती है 1। सो 17 फैक्टोरियल इंटू 1 इज 17 फैक्टोरियल, तो बचा क्या, 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बताया था, ठीक है। चलो जी, अब हम कुछ कंसेप्ट समझेंगे, हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, यही कंसेप्ट एक्चुअल में रिपीट किया गया है, ठीक है गाइस। अगर आपके पास 5C3 है तो उसका मतलब होगा 5C2। देखो कैसे, देखो कैसे, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 3, ठीक है। तो 5 जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा, यानी कि आप लिख सकते हो 5C3 इक्वल्स टू 5C, और n की वैल्यू 5 है ना, तो 5 माइनस 3, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 5C2, यानी कि 2 हो जाएगा। ओके, तो ये आपने समझा ना, बहुत ही अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ठीक है, n के इक्वल इनका, इन दोनों का सम मिलता है। तो सिंपली अब आप लिख सकते हो क्या, 5C4 अगर होगा तो उसका मतलब 5C1 है, अगर आपके पास 5C3 है तो उसका मतलब, अगर आपके पास सॉरी 5C2 है तो उसका मतलब क्या होगा, 5C3, अगर आपके पास 50C1 है तो उसका मतलब 50C49, ठीक है। अगर आपके पास 50C30 है तो उसका मतलब 50C20, क्यों, यहाँ पे इन दोनों का सम 50, यहाँ पे इन दोनों का सम 50, यहाँ पे इन दोनों का सम n, यहाँ पे इन दोनों का सम n के इक्वल। तो इसी तरीके से अब आप ये एप्लीकेशन याद रखोगे ना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना गाइस। क्योंकि कई बार आपको गिवन होगा क्वेश्चन में 50C4, ठीक है ना, तो वहां पे कैलकुलेशन में फंस सकते हो, तो आप वहां पे फिर 50C4 के बदले आप लिख सकते हो 50C46, ठीक है, क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स है, लेकिन इनके पीछे एक लॉजिक होता है, तो उसको समझने की जरूरत होती है एक्चुअल में। ओके गाइस, सो अगर हम 50C2 लिखेंगे, 50C2 लिखेंगे, तो मैं अगर इसका ट्रिकी अप्रोच निकालो तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है, n फैक्टोरियल यानी कि 50 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल, इनटू n माइनस r, यानी कि n है 50 और r है 2, यानी कि वो कितना होगा 48 फैक्टोरियल, ठीक है गाइस। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय लिखेंगे 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल है ना, इंटू 48 फैक्टोरियल। अब 48 से 48 कटना है, तो बचा कितना वहां पे, अब आप बोलोगे सर 50 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल या 2 इंटू 1, ठीक है ना। तो ये गाइस बचा ना रिजल्ट, ये आपको रिजल्ट बचा ना। तो अब आप याद करो ये क्या हो रहा है, ये आपको 50 दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है, तो 50 से रिवर्स जो 2 टर्म्स, 50
हो गया एक टर्म, फिर 50 से एक टर्म कम यानी कि 49, 50 49 2 था ना तो दो टर्म हो जाएगी पीछे, और डिवाइड में यही 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा 50C3, तो अब आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या, 50 इंटू 49 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं आपको बताऊंगा 20C4 बताओ क्या होगा, तो आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हो सर जी ये तो होगा 20, चार टर्म्स लिखने हैं, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स है जो डिराइव होते हैं इस फार्मूला से एक्चुअल में, लेकिन ये फार्मूला हम तो यूज नहीं करेंगे, इसलिए आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत है। तो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1 हम देखने की कोशिश करेंगे। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 2 फिंगर्स फ्रॉम 3 फिंगर्स। ठीक है, दो का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ 3, तो सिलेक्शन की बात हो रही है तो एनसीआर होगा यानी कि कॉम्बिनेशन का केस होगा। सो एनसीआर हम लिख सकते हैं 3 में से 2 का सिलेक्शन करना होगा। अगर फार्मूला यूज करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा एन फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो उसका हम देखेंगे 3 फैक्टोरियल का हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे है 2 फैक्टोरियल इंटू 3 में से 2 गए तो 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो हम यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से ये कट गया तो 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 3। तो ये हो गया एक आंसर, ये हो गया एक आंसर। अब ट्रिकी अप्रोच देखेंगे, क्या आपको मिला 3C2 यानी कि 3 से स्टार्ट करेगी 2 और डिवाइड करेगी 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। ठीक है, ये क्या गाइस, ट्रिक, ट्रिकी अप्रोच। ठीक है, सो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से भी 3 ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बताओ कितना इजी है। दो दो तरीकों से मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ओके, तो कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्ट 12 पीपल आर फ्रॉम सेम विलेज। चलो ये रिलेवेंट है, तो हमारे पास 12 पीपल है गिवन है, ये हमारे पास रिलेवेंट है। ओके, हाउ मेनी हैंडशेक्स कैन बी डन अमंग दीज 12 पीपल। देखो टोटल पीपल कितने, एन लिखेंगे हम 12, और हैंडशेक्स, हैंडशेक्स दो हाथ को मिलकर होता है एक हैंडशेक, यानी कि हम बोलेंगे आर इक्वल टू 2। दो हाथ जब मिलेंगे तभी तो एक हैंडशेक होगा ना, तो हमारा कहने का मतलब है NC2 आपको निकालना है, NC2। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो ना ट्रिकी अप्रोच से, डायरेक्ट ट्रिक आप अगर यूज करोगे तो वो ट्रिक क्या होगी, वो होगी गाइस, यहाँ पे 12 है, वो होगी गाइस 11, 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, तो वो होगा 66 हो गया एक। तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, कैसे, फार्मूला को यूज करके, फार्मूला को यूज करके। वो फार्मूला क्या है आपको, एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। सो आप यहाँ पे कर सकते हो 12 फैक्टोरियल, देखो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर यानी कि 12 में से 2 यानी कि 10 उसका फैक्टोरियल। सो अब आप लिख सकते हो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 10, ये कट गया तो कितना रहा 11 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 11 66, राइट। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी अप्रोच रहता है फार्मूला के केस में। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, आपका लॉजिक। अब देखो आपने ये ट्रिक सीखा, ये ट्रिक आपको बोल नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि आपने इसका लॉजिक देखा कि ये फार्मूला खोल के ये ट्रिक आता है। अब ये ट्रिक में क्यों कहता है हमेशा ट्रिक, ट्रिक कुछ नहीं होता है, सब कुछ कंसेप्ट होता है। अब देखो ये ट्रिक एक्चुअल में आप अगर किसी और के सामने पढ़ोगे ना तो वो आपको बोलेगा देखो दिखाया मैंने ट्रिक, ऐसा कोई आपको नहीं दिखाएगा, वो नहीं दिखाएगा मैंने इजाद किया इस चीज को। लेकिन एक्चुअल में आपने देखा कि ये ट्रिक मैंने कहां से लाई, फार्मूला को खोल के। ये फार्मूला का एंड रिजल्ट है, उसी को हम ट्रिक कहते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर ये चीजें आप भी कर सकते हो अगर आप अपने दिमाग का सही सही अच्छे तरीके से यूज करोगे तो। ठीक है, और वैसे प्रैक्टिस के साथ तो आ ही जाएगी, मुझसे भी ज्यादा सीखोगे, बट द कंडीशन इज ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट
there is a polygon of 12 sides, how many triangles can be drawn using vertices of polygon? कहता है कोई पॉलीगन है, पॉलीगन अब आपको पता है एक क्लोज्ड फिगर होती है, तो उसके 12 साइड्स है। अगर 12 साइड्स है, अगर उसकी 12 साइड्स है, दैट मीन्स उसके 12 वर्टिसेस भी होगी, 12 वर्टिसेस भी होंगे। ओके, सो कितने ट्रायंगल बनते हैं? तो ट्रायंगल के कितने होते हैं? ट्रायंगल के बेटा होते हैं 3 साइड्स, 3 साइड्स यानी कि 3 पॉइंट्स को मिलकर एक ट्रायंगल बनेगा। और अगर आपके पास कोई पॉलीगन है, उसकी 12 साइड्स है, तो वो बना होगा 12 पॉइंट्स को मिलकर। तो कहने का मतलब है आपको सिंपली 12C3 ट्रायंगल बनेगा 3 पॉइंट्स को मिलकर, और टोटल बनाने हैं 12 पॉइंट्स से। ठीक है, सो अब आप क्या करोगे, ये 3 दिख रहा है ना, 12 से रिपीट आओगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 है ना, तो 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सो अब आप 3 फैक्टोरियल की जगह डायरेक्ट 6 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो क्या करेंगे गाइस, ये देखो 6 से ये 2 बार, 6 से ये 2 बार कट जाएगा, 6 दूनी 12, सो 2 दाया 20, 20 11 कितना होता है 20, 20 इंटू 11 कितना होता है बेटा 220। आंसर सिंपल है ना, कितना सिंपल है। अब मैंने इतना लिखा सिर्फ आपको समझने के लिए, एक्चुअल में तो हमें इतना ही करना था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस ऑफ 5 प्लेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम 11 डिफरेंट प्लेयर्स इफ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज सिलेक्टेड? देखो गाइस, ये हमें कहता है सिलेक्शन करना है 5 प्लेयर्स का आउट ऑफ 11 प्लेयर्स। ये हमें कहता है कि 11 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, कहता है 2 प्लेयर्स हमेशा सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर 5 प्लेयर सिलेक्ट करने थे, 2 प्लेयर हमेशा सिलेक्ट है, 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हमें सिलेक्ट कितने करने, 3। अब 11 में से करने, लेकिन 11 में से तो ऐसे 2 है ना जो ऑलरेडी सिलेक्ट है, जिन्होंने रिश्वत दी है। ठीक है, JKSSB एग्जाम की तरह किया है ना। तो अब यानी कि हमें फिर टोटल कितने में से करने, 9 में से करने, क्योंकि ऑलरेडी 2 सिलेक्टेड है। सो लॉजिक शुड बी 9C3। बस अब हम करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे, 9 और 3 हमें दिख रहा है, सो हम लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। ओके बेटा, नाउ हम अब यहाँ पे कर सकते हैं, 3 से गया 2 बार, 3 से गया 3 बार, 2 से गए ये 4 बार, 3 सते 21, 3 चुके 12, 12 सते 84, यानी कि 84 आंसर आ जाएगा। 84 सिंपल वे में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन अ क्लास, we have to select 3 students, in how many different ways we can select? किसी क्लास में 5 लड़के और 5 गर्ल्स है, हमें सिलेक्ट करने हैं 3। अब देखो यहाँ पे टोटल 9 में से 3 करने, 9 में से सिलेक्ट हमें 3 करने हैं। ठीक है ना, तो ये अपनी बात है, अंदर की बात है, फिलहाल हम इसको सिर्फ याद रखेंगे। ओके, अब हमें पूछा क्या क्या जा सकता है इस डेटा पर, क्योंकि एक ही बात तो पूछी जाएगी एग्जाम में। अब ये 4 क्वेश्चन मैंने इसके बनाए हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की। 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, 2 बॉयज, अब बॉयज कितने हैं टोटल 5, तो 2 बॉयज यानी कि 5 में से 2 बॉयज, एंड है तो मल्टीप्लाई। अच्छा देखो, जहां पे एंड होगा ना वहां पे मल्टीप्लाई आएगा, जहां पे इधर और होगा ना तो वहां पे ऐड आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे एंड है ना, 5 बॉयज एंड, यहाँ पे एंड है, देखो 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, और 1 गर्ल अब सिलेक्ट करनी है, तो वो 4 में से सिलेक्ट होगी 1 गर्ल। अब 5C2 क्या होता है, अब बोलोगे सर 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 4C1 क्या होगा, 4C1 क्या होगा, 4 ही होगा बेटा, 4C1 4 ही होता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे 5 दूनी 10 चुके 40, यानी कि इसका आंसर यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, देखा आपने 4C1। अच्छा 4C1 आप यहाँ पे भी देख सकते हो, 4C1 क्या हो गया, n फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू क्या करेगी फिर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। सो 4 इंटू 3 से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 4 ही आ जाएगा। गाइस मेरी बात समझ आ रही है, इसको डेरिवेटिव रिजल्ट आप मैं यहाँ पे शॉर्टकट कर रहा हूँ, ये अलग बात है। ओके, आप लेंथ अप्रोच से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है,
नो गर्ल, नो गर्ल मीन्स सारे के सारे बॉयज, यानी कि नो गर्ल मीन्स सारे के सारे बॉयज, यानी कि 3 मेंबर सिलेक्ट करने, 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो वो सारे के सारे बॉयज ही होंगे। तो 5C3 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, वो कितना होगा गाइस 6। तो क्या होगा गाइस, 5 चुके 20, 20 या 60, 60 बटे 6, तो यानी कि वो हो गए 10, 10, 10 इज आंसर। ओके, देखो एक एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एट लीस्ट वन गर्ल, कम से कम एक गर्ल, ठीक है, कम से कम एक गर्ल। तो हम देखेंगे टोटल, टोटल और माइनस करेंगे नो गर्ल, टोटल माइनस करेंगे। तो बेटा अगर हम बात करेंगे टोटल कितने, देखो टोटल है 5 बॉयज 4 गर्ल्स, यानी कि 9 में से टोटल करनी थी सिलेक्ट 3, और कोई गर्ल नहीं है, मीन्स नो गर्ल हमें निकालना है ना। एटलीस्ट वन गर्ल जब निकालना है तो माइनस करेंगे नो गर्ल, नो गर्ल क्या है हमारे पास, यानी कि जब सब के सब बॉयज होंगे। सो 9C3 क्या होगा, वो होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 इंटू 2 ही लिखेंगे, माइनस 5C3 की वैल्यू हमने निकाली 10, अगर नहीं निकाली होती तो हम करते 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, यानी कि 6, 3 इंटू 2। तो अब ये 3 से ये 3, ये 2 से ये कटा 2 बार, अब ये 3 से ये कटा 3 बार, तो ये 2 से ये 8 कटा 4 बार। सो 3 चुके 12 सते 84, यानी कि 84, माइनस करेंगे 5 टू जार 10, तो कितना आ जाएगा 74, एंड 74 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नो बॉय, इसी तरीके से अगर नो बॉय आपको निकालना होता है, ठीक है, तो आप करते टोटल यानी कि NC3 माइनस करते ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल्स, गेटिंग माय पॉइंट। एक मिनट, नो बॉय, नो बॉय का मतलब होता है सारी की सारी जब गर्ल्स होंगे, तो सिलेक्ट कितने करने थे, सिलेक्शन 3 करने, और ये तीनों के तीनों गर्ल्स होंगे, तब जाके हम बोलते हैं ना कि नो बॉय, ठीक है। तो यानी कि सारी की सारी गर्ल्स, तो टोटल गर्ल्स कितने, 4, 4 में से तीनों के तीनों हम सिलेक्ट करेंगे गर्ल्स को ही, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना, 3 दिख रहा है ना, डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो ये 3 इंटू 2, ये 3 इंटू 2 कैंसिल, तो आपको आंसर मिला 4, एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है a committee of 5 members is to be formed out of 5 doctors, 6 teachers and 2 lawyers। अच्छा, अब आप मुझे बताओ डॉक्टर कितने हैं, अब आप मुझे बताओ डॉक्टर कितने हैं, 5। अब आप मुझे बताओ कि टीचर्स कितने हैं, टीचर कितने हैं, टीचर है 6। और अब आप मुझे अगर बताओगे कि लायर कितने हैं, तो मैं बताऊंगा लायर है बेटा 2, लायर है 2। ये डाटा आपने याद रखा ना, ठीक है, ओके, साइड में ही रखते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इट बी डन इफ द कमिटी मस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 डॉक्टर्स, 2 टीचर्स एंड 1 लॉयर, ठीक है, 5 को सिलेक्ट करना है, और ये क्या कह रहा है, कहता है कमिटी में होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 2 डॉक्टर होने चाहिए, 2 डॉक्टर होने चाहिए, अगर 2 डॉक्टर है तो हम लिखेंगे 5C2 इंटू 2 टीचर अगर हमें चाहिए कमेटी मेंबर में, क्योंकि टोटल कमेटी मेंबर में कितने चाहिए हमें 5, टोटल सिलेक्ट कितने करने हैं 5, इनको हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है, इनका हमें सिलेक्शन करना है 5 का। तो 2 आ गए डॉक्टर, तो 2 आ जाएंगे अब टीचर, और टीचर कितने में से आ जाएंगे 6 में से 2, और एक हमें करना है लायर, तो लायर कितने आ जाएंगे 2 में से 1, ठीक है। तो चलो जी 5C2 कितना होता है, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10, इंटू 6C2 कितना होगा, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15, इंटू 2C1 कितना होगा, वो तो 2 ही होगा। सो कितना होगा 10, 15, 2 कितना होगा, जल्दी बताओ। 20, 15 यार, 20 इंटू 15, या ऐसे करो 150 इंटू 2 हो गए 300 आंसर, ठीक है ना। मैं इतना आराम से आज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे टेक्स्ट किया था कि सर आप बहुत ज्यादा तेज पढ़ाते हो, स्पीड थोड़ी सी कम रखिए। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, फटाफट बनाओ, मैं भी देखता हूँ आप कितने महा इंटेलिजेंट हो, ठीक है, बनाइए ये क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमेटी है और
उस कमेटी में क्या है, 6 मेंबर्स हमें सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और उस किन किन में से सिलेक्ट करनी है, हमारे पास मौजूद है 4 प्रोफेसर, 6 असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट होंगे, ठीक है, और 5 ट्रेनर। इनमें से हमें 6 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, ठीक है, जो सीबीआई प्रूव करेगी। ओके जी। हाँ, तो अब आप से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 2 प्रोफेसर, 3 असिस्टेंट और 1 ट्रेनी होना चाहिए। क्या? 2 प्रोफेसर, और प्रोफेसर कितने हैं हमारे पास? 4, यानी कि 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं जो प्रोफेसर होने चाहिए। और क्या? 3 असिस्टेंट, और असिस्टेंट कितने हैं हमारे पास? टोटल 6, यानी कि 6 में से 3 सिलेक्ट करने। और 1 ट्रेनी, ट्रेनी कितने हैं हमारे पास? 5, यानी कि 5 में से 1 सिलेक्ट करना। ठीक है, तो हो गए 6 मेंबर सिलेक्ट, 2 तो 3 हो गए कितने? 2 तो 3 हो गए 5, 5 तो 1 हो गए 6। तो 4C2 कितना होगा? वो होगा 6 इंटू, अब देखो मैं मेंटली कर सकता हूँ, 6C3, 6C3 क्या होगा? तो 6C3 होगा 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 6, ठीक है, यानी कि 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से ये 2 बार कट जाएगा, 2 11 22, 22 दाया 220, ठीक है। कितना आ जाएगा वो गाइस, कितना आ जाएगा? एक मिनट, एक मिनट। 6C3 है, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, यानी कि 6 6 6, यानी कि ये 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ओके, नाउ उसके बाद 5C1 तो 5 ही होता है, तो कितना आ जाएगा? 6 पचे 30, 20 से हो गया 600, 600 आंसर। अच्छा, इसी तरीके से इक्वल नंबर ऑफ प्रोफेसर असिस्टेंट ट्रेनी, इक्वल नंबर ऑफ मतलब 2 प्रोफेसर होंगे, 2 असिस्टेंट होंगे और 2 ट्रेनी होंगे, ठीक है। समझ आ रही है? तो वही तो 6 होते हैं ना, वही तो 6 होते हैं, लेकिन हमें प्लस यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल में, लेकिन मेथड क्या करना है, हमें प्रोफेसर्स में से 2 सिलेक्ट करने हैं, और उसके बाद असिस्टेंट्स में से 2 सिलेक्ट करने, उसके बाद ट्रेनीज में से हमें 2 सिलेक्ट करने। सो 4C2 इज व्हाट? कितना होगा? वो होगा 6 5 6C2, 6C2 कितना होगा? 15, एंड 5C2 कितना होगा? 10। 10 6 60, 60 15, यानी कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, 150 इंटू 6 कितना होगा? 900। ओके, और ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमें कह रहा है ईदर 3 प्रोफेसर एंड 3 ट्रेनी, और ऑल 6 असिस्टेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पे बेटा मल्टीप्लिकेशन वहां आ जाएगा ना, तो जहाँ पे आपको एंड दिखेगा वहां पे मल्टीप्लाई, क्या? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है। और जहां पे आपको और दिख जाएगा ना, या इधर दिख जाएगा, तो वहां पे बेटा क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा गाइस? ऐड होगा। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट लिखना था, इसलिए मैंने ये डब्बा बनाया था। देखा दिमाग? ओके जी। इधर 3 प्रोफेसर एंड ट्रेनी, यहाँ पे एंड है ना, तो मल्टीप्लाई आएगा। 3 प्रोफेसर, 3 प्रोफेसर होनी चाहिए, प्रोफेसर हमें 4 है, तो 4 में से 3 प्रोफेसर, एंड 3 ट्रेनी, ट्रेनी कितने हमें? 5 है, 5 में से 3 ट्रेनी होनी चाहिए, फिर और है, यानी कि या फिर क्या? 6 असिस्टेंट, या फिर 6 के 6 हमें क्या होने चाहिए बेटा? 6 के से हमें असिस्टेंट होने चाहिए, यानी कि 6 में से 6 के 6 असिस्टेंट होने चाहिए। चलो जी, 4C3 लिखेंगे तो क्या होगा गाइस? वो होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 5C3 क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2, ओके, प्लस 6C6 क्या होगा? वो तो 1 ही होगा। ओके, तो वो कितना होगा बेटा? ये से ये काट जाएगा, तो 4 इंटू, अब देखो यहाँ पे 3 दूनी 6, 4 तिया 12, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और वैसे भी 5C3 का मतलब 5C2, और 5C2 कितना होता है हमारे पास? ये देखो 5C2 हमारे पास 10 होता है ना। 5C3 के बदले आप
5C2। देखो देखो कलाकारी, देखो मैंने आपको पहली चीज समझाई ना, तो अब हम उसी का यूज करेंगे। वैसे आपने आंसर निकाला होगा। 4C3 के बदले हम 4C1 भी लिख सकते, 5C3 के बदले हम 5C2 भी लिख सकते, प्लस 6C6 के बदले 6C0 भी लिख सकते, या 1 भी लिख सकते सीधा। सो 4C1 4 ही होगा। 5C2 हमने निकाला है कहाँ पे, यहाँ पे आपको पता है ना, 5C2 इज 10, सो 10 होगा, प्लस करेंगे 1, तो कितना होगा गाइस, 41 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोचना पड़ता है। ठीक है, कलाकारी सीखो, बाकी कोई मसला नहीं है। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट, अब आप यहाँ पे देखो गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बट आई डोंट थिंक कि इस पर क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बनते हैं क्वेश्चन, मैंने एग्जाम्स में देखे तो एक दो क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे कराऊंगा। कहता अगर अगर आपके पास n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो एक ही स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करते हैं, यानी कि अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, तो उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे है नॉन कोलिनियर, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो कोलिनियर नहीं होंगे, तो देन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कितने होंगे, NC2। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, NC3। 3 क्यों, क्योंकि तीन पॉइंट्स को मिलकर तो एक ट्रायंगल बनता है इस तरीके से, और लाइन दो पॉइंट्स को मिलकर बनती है, ये एक पॉइंट ये दो पॉइंट। बात आई समझ, तो इसलिए 2। अच्छा, अब क्वाड्रिलेटर कितने, क्वाड्रिलेटर के 4 साइड्स होते हैं, दैट मीन्स 4 पॉइंट इससे बनेगा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर कुछ इस तरीके से होता है ना। ठीक है, 1 2 3 4 साइड्स, आई बात समझ। अच्छा, अब अगर दूसरा कंसेप्ट इसी तरीके से, अगर टोटल n पॉइंट्स है टोटल, और उनमें से कुछ m पॉइंट्स है जो कि कोलिनियर है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने होंगे, तो वो होंगे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्मेट NC2 से माइनस करेगी MC2। अब ये n क्या है, टोटल पॉइंट्स, m क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स जो कि स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो प्लस करेंगे 1, तो वो होगा। तो कभी मैं इसका डायरेक्ट लंबा लॉजिक बताऊंगा कि यह कहां से आता है, फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अच्छा, अगर हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, NC3 माइनस MC3। चलो एक क्वेश्चन हम करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पर, बात ही खत्म करते हैं यहाँ पे। इन a plane there are 60 non collinear points, find the number of, ये नॉन सारे के सारे नॉन कोलिनियर है ना, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने फॉर्म होंगे, आप बोलोगे सर NC2, और n क्या है हमारे पास, 16C2। सो 16C2 अब क्या होगा, 16 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, यानी कि 8 इंटू 15, 15 चुके 60, 60 60 हो गए 120 आंसर। ठीक है, तो दूसरा सवाल, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा, 16C3। ठीक है, 16C3 मतलब 16 इंटू 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। ठीक है, अब देखो ये गया इससे 5 बार और ये गया इससे 7 बार। ओके, सो कितना होगा, वो होगा गाइस 16 इंटू 35, 16 इंटू 35 जो होगा वो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की अगर हम बात करेंगे वो होगा गाइस 16C4, 16C4। अब आप यहाँ पे 16C4 को आप लिख सकते हो 16C12 भी, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, वो आप बोलोगे सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, इतना आपने समझा ना, ठीक है ना, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 2। ठीक है, सो 3। ओके फाइन, नेक्स्ट आपको जब जहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अभी मेरा लैपटॉप तैयार है बंद होने को, थोड़ा सा जल्दी करते। ओके जी, चलिए जी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से होगा, कोई प्लेन है आपके पास, उसमें 11 पॉइंट्स है, उनमें से 5 है आपको क्या, कोलिनियर, यानी कि ये टोटल n पॉइंट्स है और m आर कोलिनियर, राइट। द फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स क्या हो गए, तो वो मैं आपको कंसेप्ट बताया, NC2 माइनस MC2 प्लस 1, तो क्या हो गया बेटा, NC2 यानी कि 11C2
माइनस MC2 यानी कि 5C2 प्लस 1, तो कितना होगा 11C2 यानी कि 11 इंटू 5 कितना होता है 55 माइनस 5C2 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 प्लस 1। ओके, सो 45 प्लस 1 यानी कि 46 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा, वो होगा गाइस NC3 माइनस MC3, तो कितना होगा वो NC3 इज व्हाट 11C3 माइनस 5C3, तो 11C3 क्या होगा, वो होगा 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 6 या 3 इंटू 2 माइनस यहाँ पे 5C3 का मतलब 5C2 और उसका मतलब 10। ओके, तो उसके बाद आप जब यहाँ पे सॉल्व करोगे 3 बार ये हो गया 5 बार 5 दिया 15, 15,000 भी 11, 15,000 भी 11 कितना हो गया 5 11 55, 5 के लिए 11 पाई 11 कई 11 तो 5 हो गए 16, 165 माइनस 10 तो कितना होगा गाइस 155, 155 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे अगर कहीं पे कोई मिस्टेक होगी, कोई कैलकुलेशन एरर हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप चेक करना, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन से मुझे भी थोड़ी सी जल्दी। इसके अलावा अब मैं आपको एक गारंटी, एक अपडेट देना चाहूंगा कि ऑनवर्ड्स आप इस चैप्टर की सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, खाली और खाली प्रैक्टिस करोगे। कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ आप भरोसा कर लो कि वो मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको कॉपी पेस्ट, ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो क्वेश्चन दिखाया वैसा ही क्वेश्चन A to Z दिखे, ग्रामेटिकल ग्रामर भी आपको ऐसा दिखे, ग्रामेटिकल एरर अगर मेरे क्वेश्चंस में होता है तो वैसा ही दिखे। नो, नॉट एट ऑल। आपको कंसेप्ट समझना है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ जाए ये जरूरी नहीं है। ओके, सो स्कोर और टारगेट आपका हमेशा ज्यादा रहना चाहिए और वो हम 100% रखेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो गाइस, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करना कि अगर मुझसे कोई पढ़ना चाहता है तो पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बाकी मिलते हैं अब हम नए चैप्टर में, नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।